यीशु बुला रहा है, नित्य पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। आप सभी को जय यीशु, जय यीशु। एवं आज के इस महान पर्व का शुभकामनाएं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बहनों, भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। इस पवित्र याग में हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हैं। सभी पुरोहितों के साथ मिलकर हम उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निरंतर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जो कलीसिया के कर्तव्यों को समझते हैं। आज हम सभी संत जॉन मैरी वियानी का पर्व मनाते हैं, एक ऐसे पुरोहित का पर्व जो अपने जीवन के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करता था। कहा जाता है कि संत जॉन मैरी वियानी पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन वे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी स्ट्रांग थे। उन्होंने काफ़ी समय लोगों के कन्फेशन में बिताया और एक ऐसे शहर में जहाँ पर कोई भी पुरोहित जाने के लिए तैयार नहीं था, वहाँ पर वे जाते हैं और लोगों के बीच में रहते हुए, लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हुए उस शहर को स्पिरिचुअलिटी में सबसे आगे बढ़ाते हैं। वे लोगों के दुखों को, उनके गमों को, उनके पापों को यीशु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। और कहा जाता है कि संत जॉन मैरी वियानी ने अपने पूरे जीवन काल में प्रभु को सर्वप्रथम अपनाते हुए लोगों के लिए समय दिया। आज हम इंदौर डायसिस के प्रत्येक पुरोहित के साथ मिलकर उन तमाम डायसेशन प्रीस्ट लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में प्रभु के राज्य की घोषणा करते हुए प्रभु के कार्यों को करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते हैं। आज हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। हमारे परिवार में से भी कई लोग पुरोहित बने होंगे, हम उनका नाम लेते हुए इस पवित्र वेदी पर उनको समर्पित करें और उन तमाम पुरोहितों के लिए भी प्रार्थना करें जो हमसे जुड़े हैं, जो हमारे परिवार से जुड़े हैं, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर पुरोहित को प्रार्थना की अति आवश्यकता होती है। और जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उनको उनके बुलाहट में आगे बढ़ाता है। प्रभु उनके कार्यों में अपना मार्ग प्रशस्त करता है, अपने आत्मा के द्वारा उनका नेतृत्व करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस सुंदर दिन में, आज के इस पर्व पर हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। प्रभु से प्रार्थना करें हमारे सभी पुरोहित भाइयों के लिए कि प्रभु उनका मार्ग प्रशस्त करे। प्रभु उन्हें हर खतरों से, हर बुराइयों से, हर विपत्तियों से, हर प्रकार के बंधनों से उन्हें मुक्ति प्रदान करे और प्रभु उनको अपने शिष्यों के द्वारा प्रेरित करते हुए
उनको अपने कार्यों में सफलता प्रदान करे। आइए हम इस पवित्र याग में योग्य रीति से भाग लेते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी कलीसिया को अच्छे पुरोहित प्रदान करते हुए पुरोहितों के द्वारा लोगों को प्रेरित करने के लिए हमेशा अपनी आत्मा को कार्यरत करते रहे। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। पापी है हम चरणों में आए, पापी है हम चरणों में आए, मुक्तिदाता माफ करो, मुक्तिदाता माफ करो, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु, क्षमा करो प्रभु यीशु, मुक्तिदाता यीशु। स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाई, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाई। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाई, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाई। गुण गाते आराधना में लय हो जाते, परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाई, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु ख्रिस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर, शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाई, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित्य, परम पिता की महिमा में स्थित, यीशु ख्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित
आज यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, भूपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी कृपा से पुरोहित संत यूहन्ना मरिया विज्ञानी और अपने प्रेरित उत्साह के लिए सुप्रसिद्ध हुए थे। उनके आदर्श जीवन और मध्यस्थ प्रार्थना के प्रभाव से हम अपने भाई बहनों को क्रिस्त की ओर आकर्षित करें और उनके साथ अनंत महिमा प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके दुखद आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 31, वाक्य संख्याएं 31 से 34। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। मैं एक नया विधान निर्धारित करूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु यह कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा। प्रभु की यह वाणी है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आया। अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली पर अंकित किया।
अभिषेक किया, पावन किया, तेरी हथेली पे अंकित किया। मेरे जन्म से पहले तूने मुझको चुना, प्रेम से मुझको तूने अपना मीत माना। तेरी कृपा से तूने मुझ में प्राण जगाया। करता मैं दिल से आभार तेरा, मैं तेरी सेवा में आया। यीशु तूने बुलाया, मैं तेरी सेवा में आया। सर्वस्व अपना तुझको चढ़ाकर मैं तेरी सेवा में आया। बोल प्रभु तू बोल, बोल प्रभु तू बोल। तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ, तेरा सेवक मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कैसरिया फिलिपी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गीय पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गीय राज्य की कुंजियाँ प्रदान करूँगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा न करे प्रभु, यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्य की बातें सोचते हो।
यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, और विशेषकर अगर कोई पुरोहित हमारे इन वचनों को सुन रहे हैं, आप सभी को और विशेष रूप से उस पुरोहित को आज के त्योहार के ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आत्मदर्शन परिवार की तरफ से मैनेजमेंट के तीनों फादर्स, फादर सेल्विन जॉइंट डायरेक्टर, फादर अश्विन हमारे आत्मदर्शन का सदस्य एवं फादर सोनी, आप सभी को इस त्योहार का ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से प्रदान करते हैं। जैसे यह डायसेशन प्रीस्ट का त्योहार के रूप में मनाया जाता रहा है, लेकिन विगत कुछ साल पहले संत पापा के द्वारा ये समस्त पुरोहितों का और विशेष रूप से सभी पाली पुरोहितों का एक प्रकार के बताए जाए पेट्रन सेंट के रूप में उन्हें अपना लिया गया था। तब से ये यूनिवर्सल चर्चेस के यूनिवर्सल पुरोहिताई का त्योहार है, क्योंकि संत योहन जॉन मरिया बियानी विशेष रूप से कैथोलिक पुरोहिताई का एक प्रकार से बताया जाए पर्याय है। थोड़ा बहुत उनके जीवनी के बारे में फादर सेल्विन ने हम सबको बताया। जोड़ देना चाहूँगा, उनका जन्म 8 मई 1786 फ्रांस में हुआ था। फ्रांस उस समय और अभी भी विशेष रूप से अपने लाइसेंशियस जीवन के लिए माना जाता है। पेरिस और पेरिस का जो कल्चर है शायद सबके लिए एक प्रकार के अनुयोज्य रूप से उसे अपनाया नहीं जा सकता है। और फ्रांस उस समय में भी इस प्रकार के एक समय से गुजर रहा था। और जॉन मेरी वियानी का जन्म का समय भी फ्रांस के उस समय में बहुत ही विचलित या एक प्रकार से बताया जाए वॉलेटाइल टाइम था। फ्रेंच रेवोल्यूशन उनके जन्म के 3 साल बाद हुआ था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में एक प्रकार के बताया जाए तो चर्च के सारे बंधन जो था सब टूट गए थे, और एक प्रकार से ज्यादा आजादी सभी व्यक्तियों के जीवन में आ गया था, जिसके कारण काफी मॉरल अगर बात की जाए उसका भी तकलीफें हुई थी। तो इसलिए उनका जन्म का जो समय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और शायद फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण उन्हें बेसिक प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त नहीं हुआ था, और इस वजह से वह लैटिन नहीं सीख पाए, इटालियन नहीं सीख पाए, और उनमें पुरोहित बनने के एक जुनून सवार था। कोशिश किया, लेकिन पढ़ाई में इतने कमजोर होने के कारण उन्हें सेमिनारी से बाहर निकाल दिया। कोशिश जारी रही, उस बीच कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग में उन्हें जाना पड़ा, और उस मिलिट्री ट्रेनिंग से शायद वह बाहर निकले, और उस दौरान वो छिपकर काफी समय रहा, और फिर से उनके पुरोहित बनने की जो इच्छा है जागृत हुई, और ईश्वर की कृपा से वह 1818 में पुरोहित अभिषेक से नवाजा गया। बड़ी तकलीफ के साथ में वह एक पुरोहित बना था। सहज नहीं था, लैटिन उन्हें बिल्कुल नहीं आता था, और उस समय पुरोहित बनने के लिए लैटिन सीखना बहुत जरूरी था। अभी भी हमारे सेमिनारियों में
लैटिन एक सिलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में हमें सिखाया जाता है। अगर आप चाहे तो सीख सकते हैं। ग्रीक भी हमारे सेमिनारीज में ये जो भाषाएं हैं जो जिस पर पवित्र ग्रंथ लिखा गया था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आज भी सिखाया जाता है। और बहुत सारे पुरोहित भी हैं जो लैटिन और ग्रीक बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, पढ़ते हैं और बात करते हैं। खैर, उस समय यह बहुत ही कंपलसरी था कि किसी को भी अगर पुरोहित बनना हो तो लैटिन सीखना जरूरी था। लेकिन शायद प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन ना होने के कारण जॉन मरिया वियानी कभी भी लैटिन नहीं सीख पाया। तो एक प्रकार से बताया जाए, जो प्राइमरी चीज है उस क्वालिफिकेशन में जॉन मरिया वियानी पीछे रह गए थे। तो हम यही मान सकते हैं कि ईश्वर का इंटरवेंशन उस समय से उनके जीवन में था, क्योंकि जुनून था एक पुरोहित बनना है। लेकिन जिस तरह से एक पुरोहित का जीवन गुजरता है उससे वो संभव सा नहीं था। उसके बावजूद भी उनका पुरोहिताभिषेक होता है। कुछ साल वो एक पैरिश का असिस्टेंट बन जाते हैं और उसके बाद में उनका तबादला जो है फ्रांस के आर्स नामक एक विलेज चर्च में होता है, पैरिश में होता है। वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि जैसे मैंने कहा फ्रांस और पेरिस, वहाँ की संस्कृति इतनी अच्छी नहीं थी और मॉरलिस्ट के पैमाने पर बहुत विकृत माना जा सकता है और आर्स उसका परिकाष्ठा ही बताए जा सकते हैं। अधिकतर पैरिशनर्स पियक्कड़ लोग थे उस समय और शादीशुदा जीवन का कोई मायने उनके सामने नहीं था। किसी के एक दो या उससे ज्यादा पति पत्नियां हुआ करते थे और इस प्रकार के एक पैरिश में जहां पर मोरालिटी का कोई भी ताल्लुकात लोगों के जीवन से नहीं था, हमारा जॉन मरिया वियानी का वहां पर तब तबादला होता है। लेकिन जॉन मरिया वियानी जो थे वो उनको बदलने के लिए वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने उधर जाते समय कहा था, शो मी द वे टू अस एंड आई विल शो यू द वे टू हेवन। मुझे रास्ते चलते एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा था कि मुझे आर्स जाने का रास्ता बता दीजिए और मैं आपको स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाऊंगा। और वही था उनका जीवन। पहले जब वह उन पैरिशनर्स के साथ में संबंध साधना चाहा तो सफल नहीं हुए, लेकिन वह अपने जीवन में इतने पवित्र थे और पुरोहिताई का जुनून उन पर इस तरह सवार था, वो अपने पवित्रता उस मलिन परिस्थिति में जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जितने ये लोग इस प्रकार की मॉरल एक्टिविटीज में एक प्रकार जुड़े रहे, उसी प्रकार योहन मरिया वियानी अपने जीवन में त्याग, तपस्या, प्रार्थना, उसके द्वारा प्रभु के सामने उनके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। पावर ऑफ इंटरसेशन। अगर आर्स की कहानी कुछ साल बाद, कितने साल बाद, तकरीबन 7 साल बाद बिल्कुल अलग था। जिस पैरिश में कोई जाना नहीं चाहता था, वहां के लोग इमोरालिटी के लिए जाने जाते थे और वही पैरिश उस डायसिस का सबसे मॉडल पैरिश के रूप में बदल जाता है। और वहां पर ऐसा कहा जाता है कि 1827 से लेकर एक पिलग्रिम सेंटर के रूप में लोग वहां पर आने लगे। जहां कोई जाना नहीं चाहता था, वहां पर इस पवित्र और विशुद्ध पुरोहित के कारण वहां पर लोग आने लगे। ऐसा कहा जाता है तब से लेकर हर साल 20 से 25 हजार लोग जॉन मरिया वियानी को
मिलने के लिए वहां पर पहुंचते थे, उनसे कन्फेशन सुनने के लिए। उस कतार में पुरोहित भी थे, उस कतार में बिशप्स भी थे, और कभी कभी पोप भी हुआ करता था। इतने एक महान संत योहन मरिया वियानी बन गया था। उस पैरिश का बदलाव सिर्फ उस पुरोहित से शुरुआत हुई थी। और इस पुरोहित ने क्या इतना बहुत कुछ किया? कुछ ज्यादा नहीं किया। प्यारे भाई और बहनों, इसको मैं अंडरलाइन कहकर बताना चाहूंगा कि उस पुरोहित ने ज्यादा कुछ किया नहीं, बस वही किया एक पुरोहित को जो करना चाहिए। उनकी पूरी आस्था पवित्र यूक्रिस्ट पर सीमित था और वह मां मरियम का परम भक्त था। दो मुख्य बातें हर कोई, और विशेष रूप से हर एक पुरोहित जो पुरोहित बनना चाहते हैं, वे भी ध्यान रखें। दो ही मुख्य बातें, पवित्र यूक्रिस्ट के प्रति पूरा समर्पण और उसी प्रकार मां मरियम से परम भक्ति। सिर्फ ये दो चीज थी इस व्यक्ति में, जिसके कारण वह अपने पूरे पुरोहिताई जीवन को लोगों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं किया, उन्होंने एक्सपर्टीज कुछ नहीं लिया, कुछ बड़े मकान बनाए नहीं बनाया, कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बस वही वो करते रहे जो एक पुरोहित को करते रहना चाहिए, अपने लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करना। जो उनके अधीन है, जिनके लिए वह एक पुरोहित के रूप में वहां पर पहुंचा दिया गया है, उन भेड़ों के लिए निरंतर प्रार्थना करना। एक लाइसेंशियस जीवन से वो सभी लोग अपने जीवन को परिवर्तित करते हुए एक नए इंसान हर एक परिवार में पैदा होता है, एक पुरोहित के एक प्रकार के पवित्रता के सामने, उनके कमिटमेंट के सामने, उनके पवित्र जीवन के सामने। प्यारे भाई और बहनों, जब इस महान संत का त्योहार हम मनाते हैं, हम विशेष रूप से इस प्रकार अनेक पुरोहित हमारी कलीसिया में भर जाने के लिए प्रार्थना करें। पुरोहित तो बहुत है, पर इस प्रकार के पुरोहित आजकल नहीं है। यही हमारा दुर्भाग्य है। पुरोहित तो बहुत है, लेकिन वो वही नहीं करते जो पुरोहित को करना चाहिए। यही हमारा दुर्भाग्य है। प्यारे भाई और बहनों, जब इस महान संत के त्योहार हम मनाते समय फिर से मैं दोहरा के कहना चाहता हूं कि इस पुरोहित ने ज्यादा कुछ नहीं किया अपने जीवन में, सिर्फ वही किया एक जो पुरोहित को करना चाहिए, जिसके लिए उनका बुलावा है, जिनके लिए वह अपने आप को समर्पित किया है। पावर ऑफ इंटरसेशन, इंटरसीडिंग फॉर हिज पीपल, प्रार्थना में आधारित एक जीवन, जिंदगी और पवित्रता से भरपूर एक जीवन। प्यारे भाई और बहनों, मैं विशेष रूप से इन दिनों में आप सबों से यही आह्वान करना चाहूंगा, यही आप सबों से कहना चाहूंगा, पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें और ऐसे पवित्र पुरोहित हमारे कलीसिया में भर जाने के लिए प्रार्थना करें। पुरोहित तो बहुत है, लेकिन इस प्रकार के पुरोहित हमारे कलीसिया में विरल है या नहीं है, यह हमारा दुर्भाग्य है। यह अगर बदलाव हमारे कलीसिया में चाहिए तो उसके लिए भी उस प्रकार का पावर ऑफ इंटरसेशन की जरूरत है। आप चाहते हैं कि मैं बदलूं तो मेरे लिए प्रार्थना करें। आज बदला, उसका मुख्य कारण जॉन मेरी वियानी। अगर आपकी कलीसिया बदलना हो, आपके पैरिश बदलना हो, आपके पुरोहित बदलना हो, उसके लिए भी हम निरंतर प्रार्थना करें। एक ही थोड़ा सा डिफरेंस है, पहले ये पुरोहित अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, और मैं आज जो आह्वान करता हूं कि आप लोग आपके पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। स्थिति यहां तक पहुंची है, जरूरी है, जरूरी हो गया है। पवित्र कलीसिया अगर आपको चाहिए, पवित्र पुरोहितों की भी जरूरत है, और उसके लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करने का समय आ गया है। मैं किसी समय आप सबों को बताया था कि यूरोप एक समय
ग्लोरियस कैथोलिक विश्वास के लिए सबसे प्रसिद्ध था, वो वहां पर कलीसिया टूटकर बिखर गया है, चर्चेस में लोग नहीं है। वहां पर क्या हुआ है? वहां कर पुरोहिताई पर आज आई है। अगर हमारे देश में या सारे विश्व में कलीसिया अगर विश्वास से पनपना हो, पवित्रता से पनपना हो, उसके पहले कलीसिया में पुरोहितों को विशेष रूप से पवित्रता से एवं कमिटमेंट से पनपना जरूरी हो गया है प्यारे भाई और बहनों, जिसके लिए आप सभी की प्रार्थनाओं की सख्त जरूरत है। जब इस महान संत पुरोहित के त्योहार मनाते समय करबंद प्रार्थना है आप सभी से, हमारे कलीसियाओं में इस प्रकार के पुरोहितों की भरपाई के लिए हम प्रार्थना करें, आपके पुरोहितों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। जिस तरह से जॉन मरी वियानी की प्रार्थना द्वारा पूरा एक शहर बदल गया था, उस प्रकार आपकी प्रार्थना द्वारा आपकी कलीसिया बदलेंगे, आपके पैरिश बदलेंगे, हमारा देश बदलेगा, हमारे देश की कलीसिया बदलेगी। प्रार्थना करें। आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत यूहन्ना मरिया वियानी के स्मरणोत्सव में हम तेरी वेदी पर ये दान समर्पित करते हैं। जैसे तूने पवित्र रहस्यों के प्रभाव से इस संत को महिमा प्रदान की है, वैसे ही हमें पापों की क्षमा प्रदान कर। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तू संत यूहन्ना मरिया वियानी के पर्व दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और उसके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको शिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पावन 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 तम है। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब रक्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं।
हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से दाट चुके हैं। हम उन तमाम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे साथ में थे परंतु आज इस दुनिया में नहीं हैं। हम उन तमाम पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सम्मेल का पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दिया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होगा हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। Peace be with you all. हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं।
धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर और रक्त में अनंत जीवन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज जब हम संत यूहन्ना मरिया वियानी का त्योहार मनाते वक्त कलीसिया में पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। हम हमारे पुरोहितों में अनेक खामियां देखते हैं, क्योंकि आज के वचनों में हमने संत पीटर के बारे में सुना था। प्रभु ने शाबाशी देते हैं और पीटर को अपनी कलीसिया का चट्टान के रूप में प्रथम पोप नियुक्त करते हैं। कुछ ही पल बाद वही पेतरुस को प्रभु कहते हैं, हे शैतान, दूर हट जा, तू मेरे राह का बाधा है। प्यारे भाई और बहनों, पुरोहित हर समय एक इंसान होता है, एक भाई, एक पुत्र, एक दोस्त, एक निराय इंसान। पीटर के समान प्रभु से शाबाशी लेने के लिए उनके जीवन में कुछ कार्य हैं और उनकी डांट सुनने के लिए भी उनके जीवन में कुछ कार्य होते हैं। हम में से कुछ लोग उनके अच्छे कार्यों से प्रभावित हो जाते हैं और हम में से कुछ लोग उनके बुरे चीज़ों को देखकर निरुत्साह में चले जाते हैं। हम प्रार्थना करें। सर्वप्रथम यह हम जान पाए कि हर एक पुरोहित एक साधारण सा इंसान है, जैसे आपके भाई है, जैसे आपके पुत्र है, अनेक सीमाओं के साथ एक साधारण सा इंसान। हम उनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। कभी कभी पुरोहित इंसान होने के कारण हमारी सारी उम्मीदों के खरे नहीं उतर पाते हैं, लेकिन प्रभु की शक्ति के द्वारा वह सब कुछ कर सकता है। प्रार्थना के प्रभाव से वह सब कुछ कर सकता है। यूहन्ना मरिया वियानी एक शहर को प्रभु की ओर मोड़ दिया था। हमारी प्रार्थनाएं आपके पुरोहितों के जीवन में भी चमत्कारी ढंग से कार्य कर सकते हैं। हम निरंतर हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत यूहन्ना मरिया वियानी के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। यह हमें दिव्य सन्मार्ग पर सदा आगे बढ़ाते रहे। वह अपना विश्वास अडिग बनाए रखे और तेरे मुक्ति के पद पर चलते रहे।
ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे संग संग चलूं मैं प्रभु, गाते तेरा गुणगान। तन मन चढ़ाऊं प्रभु, भजते हुए तेरा नाम। जहाँ तू जाए वहाँ मैं जाऊँ, जहाँ तू जाए वहाँ मैं आऊँ। दुनिया के कोने कोने में तेरे संग संग चलूं मैं प्रभु, गाते तेरा गुणगान। तन मन चढ़ाऊं प्रभु, भजते हुए तेरा नाम। तेरा संदेश वाहक बनो, पद चिन्हों पे बढ़ता चलूं। तेरा संदेश वाहक बनो, पद चिन्हों पे बढ़ता चलूं। चलूं मैं चलूं तेरे संग चलूं, चलूं मैं चलूं तेरे संग चलूं। तेरा ही सेवक बन के तेरे संग संग चलूं मैं प्रभु, गाते तेरा गुणगान। तन मन चढ़ाऊं प्रभु, भजते हुए तेरा नाम। तेरे संग संग चलूं मैं प्रभु, गाते तेरा गुणगान। तन मन चढ़ाऊं प्रभु, भजते हुए तेरा नाम।